हेलो बच्चों, आज क्लास 7 विज्ञान का पहला चैप्टर करवाने वाले हैं। तो आइए देखते हैं पहला चैप्टर क्या है। एनसीईआरटी विज्ञान का करवाएंगे। पहला चैप्टर है पादपों में पोषण। आइए इस चैप्टर को पूरा पढ़ते हैं। कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं तथा यही पोषक कहते हैं। फिर सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप पौधे स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। वो पादपों अर्थात पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अंत मानव तथा अन्य प्राणों पक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं। बूझो जानने चाहते हैं कि पादप अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। 1.1 पादप में पोषण विधि। आइए इस विधि को जानते हैं। केवल पादप ही ऐसे जीव नहीं हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेशन में उपलब्ध होते हैं। पोषक पदार्थ जीवों के शारीरिक रचना विधि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा विनिर्माण जैसे प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेते हैं, स्वयं पोषण कहलाती है। अंतर अब इधर आइए पढ़ते हैं। ऐसे पादपों को वास्तव में कहते हैं जंतु एवं अंतःकर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करने हैं। उन्हें विषम भोजी पोषी कहते हैं। पहले जानना चाहते हैं कि पादपों की तरह हमारा शरीर की कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज से अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना सकते। हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य प्रक्रिया या कहाँ स्थित है। क्या भोजन पादप के सभी भागों में नियमित होता है अर्थात केवल कुछ विशेष भागों में पादप अपने परिवेशन से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं। खाद्य फैक्ट्रियों तक उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है। अब आइए इसे पढ़ते हैं। 1.2 प्रकाश संश्लेषण। पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रिया। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। अतः अभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने चाहिए।
मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जल मूल्य द्वारा आवश्यक शोध किए बूझे जाने चाहते हैं कि जल द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुँचते जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। पत्तियों की सतह पर उपस्थित समुच्चयरोधों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। अब आइए अब इधर पढ़ते हैं। कोशिकाएं। आपने देखा है कि इमारतें ईंटों से बनती हैं। इसी प्रकार सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है जो कोशिका कहलाती है। कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। कुछ जीवों मात्र एक कोशिका के बने होते हैं। कोशिका एक पतली ब्रह्म रचना द्वारा घिरी होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं बच्चों। इसमें केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट रचना भी होती है जो केंद्र कहलाती है। चित्र 1.1 एक केंद्र चारों ओर से झिल्ली के सामने एक पदार्थ से घिरी होता है जिसे कोशिका द्वारा कहते हैं। कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसमें केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट रचना भी होती है जो केंद्र कहलाती है। चित्र 1.1 केंद्र चारों ओर से झिल्ली के सामने एक पदार्थ से घिरी होता है जिसे कोई द्वार कहते हैं। यह रंध्र द्वारा कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। ऐसे विछड़ों को रंध्र कहते हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। यह वाहिकाएं नली के सामने होती है तथा जड़ तना शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती है। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए यह वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती है। पादपों में पदार्थों के परिवर्तन के विषय में आप अध्याय 7 में पढ़ेंगे। पहली जानना चाहती है कि पत्तियों में ऐसी क्या विशेषता है कि वे खाद्य पदार्थों से संश्लेषण कर सकती है परंतु पादप के दूसरा भाग नहीं। पत्तियां में एक हरा वर्णक होता है जिसे अलोक्लोरोफिल कहते हैं। अलोक्लोरोफिल सूर्य के सौर प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश की उपस्थिति में होता है इसलिए उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अंत हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश। बच्चों अब आइए इधर पढ़ते हैं बच्चों। ये केंद्र है। ये कोशिका झिल्ली है। चित्र 1.1 कोशिका का आरेख चित्र। ये आरेख चित्र है बच्चों।
इसे आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। अब आइए नीचे पढ़ते हैं। संश्लेषण के लिए आवश्यक है इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है। पत्तियों द्वारा और ऊर्जा संग्रहित की साथी है तथा पादप में खाद के रूप में सहित हो जाती है। अंत सभी जीवों के लिए सूर्य की का चरम स्रोत है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण ना होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पृथ्वी पर जीवन की कल्पना की संभावना है। आज संश्लेषण के द्वारा पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं चित्र 1.2 प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बन डाइऑक्साइड का संश्लेषण करती है। चित्र पार्ट 1.3 चित्र प्रक्रम के नियम समीकरण द्वारा दर्शाते हैं। यहाँ बच्चों देख सकते हैं समीकरण दर्शाया गया है। सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल, फिर इधर है कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, ये सब है। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है। कार्बोहाइड्रेट अंत पत्तियों में स्टार्च के रूप में सहित हो। अब इधर पढ़ते हैं। देखिए ये सभी चित्र दर्शाया गया है, इसको समझते हैं। ये है क्लोरोफिल, ये रंध्र द्वारा कोशिकाएं, फिर ये पत्ती का है, ये है हृदय द्वारा, फिर द्वारा कोशिकाएं, पत्ती की काट बी, पत्ती ए। चित्र 1.2 क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं दर्शाते हुए किसी पत्ती का काट चित्र जाते हैं। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का संपन्न होना दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट, इसमें भी दर्शाया गया है चित्र। ये सूरज है और ये पत्ता है। सौर ऊर्जा, ये पत्ता पे जाता है कार्बन, फिर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नीचे से यह पत्तियों में क्लोरोफिल, जल एवं खनिज, ये नीचे जल जाता है और ये पत्तियों में क्लोरोफिल। चित्र 1.3 प्रकाश संश्लेषण दर्शाने के लिए व्यवसाय चित्र पढ़ते हैं बच्चों। बूझो ना देखा कि कुछ पादपों की पत्तियां गहरी लाल, बैंगनी अथवा भूरे रंग की होती है। वह जानना चाहता है कि क्या इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है, तो कि अतिरिक्त पादपों के दूसरे हर भाग हो, जैसे हरे तने एवं हरी शाखाओं में सभी प्रकाश संश्लेषण होता है। मरूलसले पादपों में वंशसरंज द्वारा
जल चक्र को काम करने के लिए पत्तियां सल्क अवस्थाशूल रूप को जाती है। इन पादपों के तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। अब आइए बच्चों, यहाँ है क्रियाकलाप 1.1। एक ही प्रकार के पादपों के 2 गमले लीजिए। इसमें कहा जा रहा है एक ही प्रकार के 2 गमले लीजिए। एक को अंधकार अथवा काले बक्स में 72 घंटों के लिए रखिए तथा दूसरे को सूर्य के प्रकाश में रखिए। इसमें 2 गमले लेके एक अंधकार में और एक सूर्य के उजाला में रखने के लिए बोला है। इसको आप कीजिएगा। दोनों पादपों की पत्तियां में डायनोनिन परीक्षण उसी प्रकार कीजिए जैसे आपने कक्षा 6 में किया है। आपने अवलोकनों का नोट कीजिए। अब उस गमले को जिस आपने अंधकार में रखा है 3 दिनों के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए तथा पुनः इसकी पत्तियां में हाइड्रोजन परीक्षण कीजिए। अपने परीक्षण अपनी नोटबुक में कीजिए। हरी पत्तियां के अतिरिक्त अन्य वन रंग की पत्तियां में अलोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वन अक्लोरोफिल के हरे रंग प्रच्छन्न कर देते हैं अथवा ढक लेते हैं। चित्र 1.4। इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। आपने गली दीवार पर तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे औपपंखी जगाए जाने पादप देख होंगे। यह सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनाते हैं जिसे शैवाल कहते हैं। क्या आप कल्पना? अब आइए बच्चों इधर पढ़ते हैं। अब चित्र 1.4। भिन्न रंगों की पत्तियां। यहाँ पत्ती दी गई है जो अलग अलग रंगों की है। कर सकते हैं कि इनका रंग हरा क्यों होता है। इसमें क्लोरोफिल होता है जिसके कारण ये हरे दिखाई देते हैं। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण। अभी आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा पादप पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनते हैं। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है, परंतु प्रोटीन हाइड्रोजन नाइट्रोजन पदार्थ है जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन के अतिरिक्त हाइड्रोजन भी होता है। पदार्थों का नाइट्रोजन कहा जाता प्राप्त होती है। याद कीजिए, वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, परंतु पादप इसका अवशोषण इसके रूप में नहीं कर सकते। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी गौरी को परिवर्तित कर मृदा में निमुक्त करते हैं। यह विलयन पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए
ये जाते हैं। सबवत आपने देखा कि किसान अपने खेतों में उर्वरक तथा खाद डालते हैं जिसमें नाइट्रोजन पदार्थों की प्रचुरता होती है। इस प्रकार अन्य संतकों को 7 पदार्थों की नाइट्रोजन की भैया बच्चों इधर पढ़ते हैं मांग की आपूर्ति हो जाती है। इसके पश्चात पादप खाद्य के अन्य संघटकों जैसे कि प्रोटीन एवं वसा का संश्लेषण करते हैं। अभी 1.3 अगले वीडियो में पढ़ेंगे, इसीलिए बाय बाय। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा।